हाय, मैं हूं गौरव एंड वेलकम टू माय संडे ब्लॉग। आपने टॉपिक देख लिया होगा और आपने थंबनेल भी देखा होगा, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा कि ये वीडियो किस बारे में है। फियर ऑफ फेलियर, यानी कि फेलियर से डर लगना। वैसे तो लोगों को और भी बहुत टाइप के अलग अलग फियर होते हैं, मगर फियर ऑफ फेलियर ऐसा है जो सिर्फ हमारे दिमाग में रहता है। तो कई बार मैं मेरे बेटे के साथ खेलता हूँ, 4 साल का है वो, मेरा बड़ा बेटा। जब हम खेलते हैं साथ में तो हम रेस लगाते हैं अक्सर, जिसके अंदर ऑब्वियसली मैं उसे ही जीतने देता हूँ हर बार, बट कई बार मैं उसे जानबूझकर हराता भी। जिसके अंदर मेरे पापा कई बार मेरे से पूछते हैं, बेटा क्या कर रहे हो, जीतने दो उसको, लेट हिम बी हैप्पी। और वही मैं पापा को बोलता हूँ, नहीं पापा, ही शुड नो हाउ टू फेल एंड ही शुड नो हाउ टू पिक हिमसेल्फ अप। और वही होता है, अगली ही रेस में वो और जोर लगाता है। अब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ उस दिन का जब असल में वो मेरे लिए इम्पॉसिबल बना दे उसे बीट करना। WHO ने 2016 के अंदर रिसर्च करी और बताया कि 8 लाख लोगों ने सुसाइड किया है और अपनी जान ली है। 20 साल की उम्र से लेके 29 ईयर्स सबसे ज़्यादा उन्होंने अपनी जान ली है। अब वो रीज़न कुछ भी हो सकता है, पढ़ाई में असफलता, रिलेशनशिप, बट द अलार्मिंग थिंग इज दैट 2 लाख पीपल टुक देयर लाइव्स। यानी कि 25% लोग जो सुसाइड करते हैं वो यंग है। आउट ऑफ एवरी 1 सुसाइड देयर आर 20 सुसाइड अटेम्प्ट्स। एंड मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी अनफॉर्चुनेट है कि इस चीज़ को हमारे देश में अभी भी पूरी सीरियसनेस से नहीं लिया जाता। हम अक्सर कह देते हैं, यार जो लोग अमीर हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर हम जजमेंट करने लगते हैं, यार उसका तो बॉयफ्रेंड का चक्कर था, यार उसका तो गर्लफ्रेंड का चक्कर था, काम को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, या फिर पैसे नहीं चुका पाया होगा। वी आर वेरी क्विक ऑन मेकिंग जजमेंट्स। और ये चीज़ मैंने बड़ी क्लोजली देखी जब बहुत ही रिसेंटली एक बहुत ही यंग एक्टर है सुसाइड करके जान ले ली। एक न्यूज़ और आ गई जिसके अंदर एक यंग किड टुक हर लाइफ। और ये तो वो केसेस हैं जो हमें पता चल रहे हैं न्यूज़ और मीडिया की वजह से। कई सारे केसेस ऐसे हैं जो हमें पता भी नहीं चलते हैं और रोज़ हो रहे हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दी WHO फिगर्स हर 40 सेकेंड के अंदर कोई ना कोई सुसाइड कर रहा है या करने की कोशिश कर रहा है। कई लोग कहते हैं, अरे डिप्रेशन जैसी कोई चीज़ नहीं होती, हमारे ज़माने में तो ऐसी कोई चीज़ हुआ ही नहीं करती थी। कई बार हम बोलते हैं, अरे यार उसको तो अटेंशन चाहिए था, उसको क्राई फॉर हेल्प था, इसलिए उसने सुसाइड कर लिया, शायद उसके पास कोई होता बात करने के लिए। तो मैंने कुछ रिसर्च किया और मुझे पता चला कि स्ट्रेस और डिप्रेशन में बहुत अंतर होता है। स्ट्रेस बहुत ही कम समय के लिए होता है। कोई व्यक्ति स्ट्रेस्ड है, ज़रूरी नहीं है वो डिप्रेशन की ओर चले जाए। मुझे अभी भी याद है कि दिल्ली में मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था, इसलिए एक नए रूममेट भैया आए और उन्होंने ज्वाइन किया। वो फिटनेस को लेके बहुत एंथुसियास्टिक थे और भाई जो फिटनेस को लेके एंथुसियास्टिक है उससे मेरी बहुत बढ़िया जमती है। बाद में धीरे धीरे मुझे उनके बिहेवियर में कुछ अलग बातें महसूस हुई। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होने के कारण उनके मूड स्विंग्स, या तो वो कभी बहुत ही ज़्यादा लो फील करेंगे या तो अचानक से उनको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा किसी छोटी सी बात पे भी। ऐसे व्यक्ति को बाइपोलर कहा जाता है और ये डिप्रेशन की वजह से ही ये बिहेवियर मैनिफेस्ट करता है। उस टाइम पे मैं आर्टिकलशिप भी कर रहा था, मैं कोचिंग भी कर रहा था, जिसके लिए मुझे सुबह 4:30 बजे उठ के निकलना होता था दिल्ली शहर की कड़कती हुई ठंड के अंदर। और आर्टिकलशिप वगैरह करके मैं रात को तकरीबन 11 बजे के आसपास अपने पीजी पे पहुंचता था। पहुंच के खाना खा के मैं 1 से 1.5 घंटा अपना होमवर्क करता था, भाई जो पढ़ा है उसको भी तो रिवाइज करना है, और उसके बाद कहीं जाकर मैं सोता था। और उस पर्टिकुलर दिन उस व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस था और उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, और गुस्सा इस हद तक चला गया दैट ही ऑलमोस्ट टुक माई लाइफ। और उन्होंने मुझे दरवाजे की तरफ पिन कर दिया भैया ने, और वो कैंची लेके घुसाने ही लगे थे। हमको तो सब दिख गया था भैया। फॉर्चुनेट फॉर मी 3 लोग वहाँ पर और थे, उन्होंने देख लिया और फटाफट आए। एक ने कैंची छीनी, 2 लोगों ने उनको पकड़ा, दरवाज़ा मेरे पीछे था, खोला, निकल लिया मैं। उसके अगले दिन गेस व्हाट, आई वेंट टू माई कोचिंग ऑन टाइम। स्ट्रेस में बहुत सारे लोग रहते हैं, मगर स्ट्रेस डिप्रेशन में मैनिफेस्ट होने के लिए एक फैक्टर और चाहिए होता है, विच इज़ बायोलॉजिकल। जस्ट लाइक डायबिटीज़, डिप्रेशन भी सच में एक बीमारी है और दवाई या सिस्टमेटिक थेरेपी से वो भी ठीक हो सकती है। अब मैं कोई साइकेट्रिस्ट तो हूँ नहीं, इसलिए एक वीडियो है जिसके अंदर एक साइकेट्रिस्ट हैं जो इस बारे में और चर्चा कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, जाकर आप देख लें अगर आप और डिटेल जानना चाहते हैं तो। मैं तकरीबन 15 महीने से बिना छुट्टी लिए लगातार काम कर रहा था, और वहीं पे मुझे लगा कि शायद अगर मैं घूम फिर के आ जाऊं, क्योंकि ऐसा कहते हैं हर कोई कि घूम फिर के आए तो एक ब्रेक मिल जाता है, और उस ब्रेक की वजह से आपका जो स्ट्रेस है वो बहुत लंबे समय तक नहीं टिकता है और दोबारा से आप अपने काम पे लग सकते हैं। मगर ट्रैवल मेरे लिए उतना वर्क नहीं किया। मैं गया तो सही, मगर पहले दिन भी मेरे दिमाग में काम ही चलता रहा और मुझे अफसोस लगता रहा कि मैं क्यों आ गया।
शायद मैं काम करता तो बेटर था। मगर अगले ही दिन फोटोग्राफ खींचने के लिए पंजिम में एक बहुत ही अच्छा एरिया है जो कंजर्व्ड है, जहाँ पर पोर्चुगल आर्किटेक्चर से बहुत बढ़िया बढ़िया मकान बने हुए। और पूरे मेरे ट्रैवल के अंदर ये जो एक दिन था जिसके अंदर मैं कैमरा लेके सब जगह मैंने फोटोग्राफी करी थी, ये एक दिन मेरे लिए बहुत बड़ा ब्रेक साबित हुआ। सदगुरु जी की मैं एक वीडियो देख रहा था और उस वीडियो के अंदर उन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही जो मेरे दिल को लगी। द पर्पस एंड एक्टिविटी एम्ड टूवर्ड्स सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी इन अ ह्यूमन बीइंग्स लाइफ। और मैं सच बताऊं, जब से मैंने यूट्यूब पे रेगुलरली वीडियोस बनानी शुरू करी और आप लोगों से इंटरेक्ट करना शुरू किया है, मुझे एक नया पर्पस मिल गया सच में। मगर हर पर्सन अलग है और हर पर्सन के लिए कुछ ना कुछ अलग चीज़ काम कर सकती है। कुछ लोगों के लिए ट्रैवल, कुछ लोगों के लिए वर्कआउट, कुछ लोगों के लिए योगा, कुछ लोगों के लिए म्यूज़िक बहुत तगड़ा काम कर जाता है, कुछ लोगों के लिए पेंटिंग काम कर जाएगी। और अगर आपके पास चॉइस आती है कि मैं थोड़ा सा और काम करके पैसे कमा लूँ या फिर मैं वो एक्टिविटी करके मेंटल पीस लेकर आऊँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक्टिविटी आपको करना चाहिए जिससे आपको मेंटल पीस मिले। अगर आपको पता है कि डिप्रेशन कैसे आइडेंटिफाई करना है, सही सोल्यूशन तो यही रहता है कि आप ऐसे पर्टिकुलर पर्सन को प्रोफेशनल हेल्प सीख करने के लिए मदद करें। और अगर ऐसा कोई व्यक्ति जो स्ट्रेस्ड है और डिप्रेशन की तरफ जा सकता है और अभी तक गया नहीं, तो फैमिली एंड फ्रेंड्स डेफिनेटली हेल्प। अगर आप जानना चाहते हैं कि आप कैसे आइडेंटिफाई करें एक ऐसे व्यक्ति को जो डिप्रेशन की तरफ जा रहा है, तो जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक अटैच किया आप उसे देख सकते हैं और आप खुद से भी रिसर्च करें, ऐसा मैं आपको इनकरेज करता हूँ। अगर आप यंग हैं और आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको जॉब की टेंशन है, रिलेशनशिप की टेंशन है, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ एक साथ हो रही हैं, आपको अपने अंदर विद इन योर सेल्फ यू हैव टू फाइंड व्हाट गिव्स यू पीस एंड ऑलवेज फाइंड टाइम टू डू दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी। बहुत टफ समय चल रहा है अभी कोविड-19 के टाइम। कई लोगों के बिजनेसेस खत्म हो गए हैं, कई लोगों की नौकरियां चली गई हैं और ये स्ट्रेसफुल टाइम जितने लंबे समय तक चलेगा उतनी पॉसिबिलिटी है डिप्रेशन कई लोगों का मैनिफेस्ट होने का। कौन सी ऐसी एक चीज़ है जो आपको मेंटल पीस देती है, और वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि सर इससे हमको बहुत मदद मिलती है, इससे हमें बहुत मेंटल पीस मिलता है। मैं चाहता हूँ कि जो भी इस वीडियो को देखे और कमेंट सेक्शन देखे उसे इस बारे में ज़रूर पता चले कि लोग क्या क्या कर रहे हैं मेंटल पीस के लिए। हो सकता है उन्हें कोई आइडिया मिल जाए। चलिए अभी के लिए आपसे इतनी ही मैं बात करूँगा। मिलता हूँ मैं आपसे अपने अगले संडे व्लॉग के अंदर।